ले चलेंगे कन्नौज, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं तिरंगा यात्रा के मद्देनजर। आइए सुनते हैं। बाद में गा देना भाई। हेलो, कौन रह गया गाने वाला? आप बाद में गाना गाते हैं। काज रोजगार सभी को पेंशन का वरदान दिला। बहुत ही पुराने समाजवादी साथी और इसी गांव से निकल करके लगातार समाजवादी पार्टी की मदद करने वाले आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कन्नौज के जो आपके बीच में जहां जगह पाए हैं वहां बैठे हुए हैं और इस झुआ गांव में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी समाजवादी साथी, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे पूरा का पूरा झुआ गांव और आसपास के जिम्मेदार लोग दिखाई दे रहे हैं और जहां मंच पर मुझे स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों से मिलने का मौका मिला है, मैं उनके परिवारों के सदस्य से मिला भी हूं और मुझे उनका सम्मान करने का भी मौका मिला है। मैं इसके लिए आभारी हूं और ऐसा गांव जिसने इतने स्वतंत्रता सेनानी दिए हों और ऐसे क्षेत्र में है ये हिस्सा कि जो हमारे लखनऊ के भी पत्रकार आए होंगे वो जानते होंगे कि सड़क पर तो एक्सप्रेस वे पे तो कहीं उनको झटका नहीं लगा होगा, लेकिन जब इस गांव में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से मिलने के लिए आप पहुंचे होंगे तो हो सकता है जब वापस आप जाएं तो कमर का दर्द हो आपको। एक्सप्रेस वे तो आपने देख लिया, बिल्कुल कहीं गड्ढा नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप जब इस स्वतंत्रता सेनानियों के गांव में आए होंगे तो 1 मीटर भी आप ऐसा नहीं चल पाए होंगे जहां पर आपको गड्ढा न मिला हो। मैं आज स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा हूं। सर्वप्रथम पदम सिंह यादव जी, स्वर्गीय पहुंचीलाल यादव, स्वर्गीय नारायण प्रसाद शर्मा जी, स्वर्गीय रघुनाथ सिंह यादव, स्वर्गीय नाथूराम सिंह, स्वर्गीय गिरहेंद्र यादव, स्वर्गीय सूबेदार यादव, स्वर्गीय दीनदयाल, स्वर्गीय शिव सिंह जी, मैं जहां उनको याद कर रहा हूं वहीं उनके योगदान को भी हम लोग भूल नहीं सकते। आज जब पूरा देश 9 अगस्त के दिन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं, तमाम उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिनके साहस की वजह से, जिनके परिश्रम की वजह से, जिनके त्याग की वजह से, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ है। हमें जितनी खुशी 15 अगस्त को होती है, 15 अगस्त को जब अंग्रेज छोड़ करके भारत चले गए, भारत आजाद हो गया, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लोगों के लिए 9 अगस्त भी है। ये 9 अगस्त वो तारीख है जिस दिन भारत की जनता ने और उस समय कांग्रेस पार्टी जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उसने ऐलान किया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, कि भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भगाने का जो संकल्प लिया था उसी का परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का नारा दिया था और हमारे इतिहास को पढ़ने वाले लोग ये जानते होंगे कि 9 अगस्त उन क्रांतिकारियों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने काकोरी में ट्रेन लूट करके अंग्रेजों को चने के वो लोहे के चने चबा दिए थे।
एक वो 9 अगस्त 1925 जब काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को धूल चटाने का संकल्प लिया, और फिर 9 अगस्त 1942 जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिया, और न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी, न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, तब हमें आजाद ये भारत मिला है। और ऐसे अंग्रेज जिनका कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन भारत की जनता ने भारत से निकाल करके उनका हमेशा हमेशा के लिए भारत से छोड़ने का काम कराया है। आज झुआ गांव में आकर के मुझे खुशी हो रही है, और एक ऐसा गांव जो पहचान खोते जा रहा था, लेकिन जब से समाजवादियों ने कार्यक्रम तय किया है, अखबारों में छपने लगा कि झुआ गांव कौन सा है। झुआ गांव के उन क्रांतिकारियों के कुर्बानी याद आने लगी है, अखबारों में पूरा छपने लगा, और लखनऊ और दिल्ली में बैठे लोग सोच रहे थे कि हम झुआ गांव में क्यों जा रहे हैं। ये शायद अगर नक्शे पे ढूंढो तो झुआ गांव नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बोर्ड की गिनती में ढूंढोगे तो आप लोग पा जाओगे कि ये गांव वो है जो समाजवादियों का गांव है। ये बीजेपी के लोग पहलवान को आगे जाने दो, और तुमसे कहा था दूध लेके आओगे गांव घर से, हमने इनसे कहा जाओ घर से दूध लेके आओ हमारे लिए, ये गुलदस्ता लेकर के आ गए। आने दो पहलवान को। ये बीजेपी के लोग घर घर तिरंगा का नारा दे रहे थे, ये बीजेपी के लोग घर घर तिरंगा का नारा दे रहे थे। अगर आपको याद होगा, एक नारा इन्होंने और भी दिया था घर घर जाने का। जब घर घर का नारा दिया था तो सरकार बन गई थी इनकी, लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ गरीबों, आप लोग किसान भाइयों, यहां पर उपस्थित नौजवान साथियों, ये जो घर घर का नारा देने वाले लोग पिछले कई वर्षों से सरकार में हैं, बताओ आपका भाग्य कितना बदला है, आपका समय कितना बदला है। जिन्होंने घर घर नारा दिया आज तिरंगा पहुंचाना चाहते हैं। जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से ये पार्टी चलती है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इनकी जो असली पार्टी है उसने कभी भारत का झंडा नहीं लगाया। और हमारे बुजुर्ग और हमारे गुरुजन जानते होंगे, इतिहास उठा करके देखिए, ये वही लोग हैं जो आज घर घर तिरंगा ले जाना चाहते हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा का विरोध किया था। तिरंगा का विरोध करने वाले लोग आज तिरंगा के सहारे हमारे और आपके घर में पहुंचना चाहते हैं। ये जब घर घर का नारा देकर के आए थे, जनता ने इन पर भरोसा कर लिया, इनकी सरकार बन गई, दो सरकार बन गई, दिल्ली में और लखनऊ में सरकारें बन गई। बताओ दिल्ली वालों ने महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? जो चीजें सस्ती थी वो आज महंगी हो गई। बताओ हर चीज की महंगाई है कि नहीं है? और याद रखना, अभी जो गेहूं की फसल की कीमत आपको मिली है वो सरकार की देन नहीं है। ये सरकार की वजह से कीमत नहीं मिली आपको, क्योंकि बाजार में कमी है, दुनिया में कमी है अनाज की, जिसकी वजह से भारत के किसानों को गेहूं की तो कीमत मिल गई है। लेकिन ये व्यवस्था परमानेंट नहीं है। ये अगर परमानेंट व्यवस्था होती तो हमारा किसान खुशहाल हो जाता। जो प्राइवेट कंपनियां उन्होंने तो दे दी आपको कीमत गेहूं की, लेकिन बताओ सरकारी खरीद अगर कहीं हुई हो तो बता दो, कहीं गेहूं की सरकारी खरीद हुई हो तो बताओ। ये आपके लिए तो गेहूं चलो कीमती
फसल के रूप में आया, थोड़ा बहुत लाभ हो गया, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए था किसानों को उतना लाभ नहीं पहुंचाया। क्योंकि जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है, जिस समय वो देखता है डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी, बीज और अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो भी जोड़ लेता है, तब भी अभी मुनाफे में नहीं है। अगर हिसाब किताब लगाओ, आप सब चीजों का हिसाब किताब लगा लो, बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, डीएपी महंगी और राशन के साथ साथ मजदूरी भी महंगी, तो बताओ 2000 अकाउंट में भी आ जाते हैं, उसके बाद भी हमारे किसानों को मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। और अभी खेतों में धान खड़ा है, पहले धान लुट गया और फिर लुट जाएगा, मैं कह के जा रहा हूं आपसे। ये जो घर घर तिरंगा वाले लोग, नारा देने वाले लोग, कम से कम हमारे किसानों को धान की कीमत कैसे मिलेगी उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये घर घर तिरंगा के साथ साथ इन्हें ये भी तैयारी करनी चाहिए कि हर गांव में, हर घर में धान होना है, पैदा होगा धान।